अभी हम बात करने लगे हैं वर्टिब्रल आर्टरी की। वन ऑफ द टू प्रिंसिपल आर्टरीज है जो कि ब्रेन को सप्लाई करती है। ब्रेन के अलावा वर्टिब्रल आर्टरी सप्लाई करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को भी एंड मेनिंजेस को भी, आसपास के मसल्स को भी। हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं इसके कोर्स को, ठीक है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टिब्रल आर्टरी है, एज यू कैन सी इज़ अ ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। और जो फर्स्ट पार्ट है ना आर्टरी का, वो बेसिकली एक्सटेंड करता है from its origin from the subclavian artery over here till the transverse process of the 6th cervical vertebra। ये पहला पार्ट है वर्टिब्रल आर्टरी का, ठीक है। ये जो पार्ट है वो लाई करता है एक ट्राइंगल में जिसको हम कहते हैं स्कैलिनो-वर्टिब्रल ट्राइंगल, विच इज़ बिटवीन दी स्कैलिनस एंटीरियर मसल एंड द लॉन्गस कोलाई मसल, ठीक है। तो ये ट्राइंगल की मीडियल वॉल बनाता है लॉन्गस कोलाई, लैटरल वॉल स्कैलिनस एंटीरियर, एपेक्स लाई करता है C6 वर्टिब्रा पर। बेस सबक्लेवियन आर्टरी खुद बनाती है। पोस्टीरियर वॉल में एक तो C7 का ट्रांसवर्स प्रोसेस आता है, ठीक है। जो T8 वेंट्रल रेमा है ना, वो C7 के नीचे से निकलता है, C8 वेंट्रल रेमा है, तो वो भी पोस्टीरियर पार्ट में शामिल है। मज़ीद ये कि पार्ट ऑफ द प्लूरा भी, और ये आपको फर्स्ट रिब नज़र आ रही है ना, उसकी नेक भी पीछे पोस्टीरियर वॉल बनाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ये ऑफन टाइम्स पूछते हैं स्कैलिनो-वर्टिब्रल ट्राइंगल के मुतालिक, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट पार्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि स्कैलिनो-वर्टिब्रल ट्राइंगल के 2 कंटेंट्स हैं, एक तो ये वर्टिब्रल आर्टरी, मज़ीद ये सिंपैथेटिक ट्रंक भी आपको नज़र आ रहा होगा। रिलेशंस को देख लें, देखें ना, ये ट्रेकिया है, ये इसोफेगस है, ये वर्टिब्रल कॉलम है। इसलिए आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब वर्टिब्रल आर्टरी यहाँ से निकलती है, यहाँ तक जाते हुए उसका कोर्स अपवर्ड तो होता है लेकिन साथ में बैकवर्ड्स भी होता है, ठीक है। सामने हम देख सकते हैं कि ये कॉमन कैरोटिड को उन्होंने पार्शल शो किया हुआ है, यहाँ कट किया हुआ है। कॉमन कैरोटिड की बाइफिकेशन होती है यहाँ कहीं C3 एंड C4 के लेवल के पास। तो इसका मतलब है जो कॉमन कैरोटिड है वो एक एंटीरियर रिलेशन है। वर्टिब्रल आर्टरी की वेन भी सामने होती है, ठीक है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को देखें, यूँ करके इन्होंने यहाँ पर कट किया हुआ है लेकिन एक्चुअली ये सामने से गुजरती है। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिलेशंस ऑफ द कॉमन कैरोटिड। लेफ्ट साइड पर आप देख सकते हैं ये जो थोरेसिक डक्ट है, ये भी यूँ करके गुजर रही है, थोरेसिक डक्ट भी पीछे से गुजरती है, ठीक है। पोस्टीरियर रिलेशंस में आप देख सकते हैं ट्रांसवर्स प्रोसेस है C7 वर्टिब्रा का, स्टिलेट गैंग्लिया भी पीछे आता है फर्स्ट पार्ट के, और इवन वेंट्रल रेमा ऑफ द नर्व C7 और C8। रिलेशंस मुश्किल नहीं है। कॉमन कैरोटिड अपनी शीथ के साथ, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, वर्टिब्रल वेन, कॉमन कैरोटिड विद शीथ, इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, लेफ़्ट की तरफ थोरेसिक डक्ट भी सामने है, पीछे C7 का ट्रांसवर्स प्रोसेस है, वेंट्रल रेमा है C8 एंड C7 के, और इवन स्टिलेट गैंग्लिया आप पीछे देख सकते हैं कि इट्स एक्चुअली बिहाइंड दी वर्टिब्रल आर्टरी। इसमें तो ज़ाहिर उन्होंने इसको कट किया हुआ है इसलिए आपको नज़र आ रहा है, वरना नॉर्मली यू वुड नॉट बी एबल टू सी इट फॉर दिस वेरी रीज़न। सेकेंड पार्ट है ना, वो रन करता है थ्रू द फोरामिना ट्रांसवर्स एरिया ऑफ द अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्री एक्सिस वर्टिब्री तक, और फिर वो जाता है अपवर्ड्स एंड लैटरली टू रीच द फोरामेन ऑफ द एटलस। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सेकेंड पार्ट है, पहले वर्टिकली जा रहा है इन सारे फोरामेन ट्रांसवर्स एरिया में, फिर वो ऊपर की तरफ जा रहा है और लैटरली जा रहा है ताकि वो फोरामेन ऑफ एटलस तक पहुँच सके। रिलेशंस क्या है, जो वेंट्रल रेमा है ऑफ द 2nd to the 6th सर्वाइकल नर्व्स। नीचे वाले केस में तो ये थे ना कि वो पीछे थी, अब इस केस में वेंट्रल रेमा है, सॉरी हाँ, इस केस में वेंट्रल रेमा है सामने है, ये बल्कि वो भी पीछे है, माय अपॉलॉजीज। वेंट्रल रेमा पीछे ही होते हैं वर्टिब्रल आर्टरी के, एंड दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट और आसान रिलेशन है कंपेरेटिवली। आर्टरी के साथ वीनस प्लेक्सस भी होता है, और एक लार्ज ब्रांच होती है स्टिलेट गैंग्लिया के साथ, जिसको हम कहते हैं इंटरनल कैरोटिड ब्रांच, तो वो भी उसके साथ ही जाती है, ठीक है। अब ये देखें ना, ये हमने शो किया हुआ है, वी एक्चुअली शोन दी एटलस। होता क्या है कि जो थर्ड पार्ट है ना, वो लाई करता है सब ओसिपिटल ट्राइंगल में पीछे, फोरामेन ट्रांसवर्स एरियम से आपको नज़र आ रहा है कि ये इमर्ज कर रहा है ये, फिर आर्टरी ये लैटरल मास है, ठीक है, ये सॉरी, तो ये वाइंड करता है मीडियली अराउंड द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लैटरल मास, ठीक है, एंड इट रन्स मीडियली लाइंग ऑन द पोस्टीरियर आर्च ऑफ द बोन, ये सारी पोस्टीरियर आर्च है ना, ठीक है।
वर्टिबल कैनाल तो ज़ाहिर है ये होती है ना बीच में, उसमें कैसे एंटर होता है? बाय पासिंग डीप टू द लोअर आर्च्ड मार्जिन ऑफ द पोस्टीरियर एटलांटोसेपिटल मेम्ब्रेन। यूँ करके ना एक पोस्टीरियर एटलांटोसेपिटल मेम्ब्रेन होती है जो ऊपर की तरफ जा रही होती है, लेकिन यहाँ ना उसके मार्जिन होते हैं, यहाँ पर वो डेफिशिएंट होती है, तो उसके थ्रू वो वर्टिबल कैनाल में एंट्री हो जाती है। फोर्थ पार्ट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर एटलांटोसेपिटल मेम्ब्रेन टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स, बिकॉज दैट वर्टिबल कैनाल है दैट इज इन कंटिन्यूटी विद द फोराmen मैग्नम। फोर्थ पार्ट एक्सटेंड करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर एटलांटोसेपिटल मेम्ब्रेन टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉन्स। वर्टिबल कैनाल में ड्यूरम मैटर सबसे बाहर वाली मेनिंजेस उसको पियर्स किया जाता है। रेक्नॉइड मैटर को एसेंशियल होती है हाइपोग्लॉसल नर्व के रूट्स के सामने से, हाइपोग्लॉसल नर्व के रूट्स के सामने से जैसे कि वो असेंड करती है, वो इंक्लाइन करती है मीडियली, और जो मेडल्ला है ना वो ब्रेन स्टेम का सबसे लोएस्ट पोर्शन है, उसके फ्रंट तक ही चली जाती है, और फिर इवेंचुअली जो लोअर बॉर्डर है ना पॉन्स का, वहाँ दोनों साइडों की यूनाइट करके बेसिलर आर्टरी बनाती हैं।